सम्मानीय प्रेमी सज्जनों, श्रद्धा पूजा सत्कार की भाजन मातृशक्ति भाइयों और बहनों, हमारा एक प्रकरण चल रहा है कि 5 क्लेश जो हमें जन्म और मरण संसार में डालते हैं और दुखों को देने वाले हैं, उनमें अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेशा, पंचक्लेशा माने जाते हैं। अविद्या इन 5 क्लेशों की मूल जननी है, खेत है। ये 5 क्लेश जहाँ पैदा होते हैं वो समझो अविद्या रूपी खेत में पैदा होते हैं। और अविद्या का मतलब है जो वस्तु, स्थिति, पदार्थ जैसा है उसे विपरीत मानना। विद्या है जो जैसा है वैसा ही जानना, मानना, प्रयोग करना। आगे चल कर के एक क्लेश आता है जिसको कहते हैं अस्मिता। अस्मिता थोड़ा सा समझने में गहरा है। उसकी परिभाषा शास्त्रीय भाषा में ये की है, दृक् दर्शन योर शक्ति एकात्मते वास्मिता। यानी एक दृक् शक्ति है, देखने वाली शक्ति है, और एक दिखाने वाली शक्ति है। इन दोनों को एक मान करके चलना, ये अस्मिता क्लेश माना है। हमारे शरीर में एक देखने वाली शक्ति है। देखने वाली शक्ति कौन सी है? आत्मा। और एक दिखाने वाली शक्ति है। दिखाती कौन है आत्मा को? वो है बुद्धि, दृक् शक्ति और दर्शन शक्ति। आत्मा और बुद्धि को एक मान के चलना एक क्लेश माना जाता है। आत्मा को अलग देखना और बुद्धि को अलग देखना, जैसे आत्मा को अलग देखना और शरीर को अलग देखना, ये विद्या है। शरीर जैसे रथ है, गाड़ी को देखना और गाड़ी को चलाने वाले को अलग देखना। लेकिन इसमें एक गाड़ी चलाने वाला है और एक बाहर से गाड़ी अलग दिख रही है और अंदर चलाने वाला अलग अनुभव हो रहा है बुद्धि से। पर एक सूक्ष्म और चीज़ होती है जो बुद्धि है, जिसके द्वारा आत्मा इस संसार को देखता है, निर्णय लेता है। उन दोनों को एक मान के चलना ये क्लेश माना जाता है। जैसे उदाहरण देते हैं विद्वान लोग, जैसे आप भोजन करते हैं, जैसे आपने कहा भाई मैंने 100 ग्राम मिठाई खाई, तो आप खाना किसको मानते हैं? आत्मा को कि शरीर को? मिठाई किसने खाई? आत्मा ने खाई या शरीर ने खाई? आत्मा तो चेतन तत्व है, उसमें तो मिठाई का एक रेशा भी नहीं जा सकता है। आत्मा में एक मिठाई का रेशा प्रवेश नहीं करता है। वो चेतन चिति शक्ति है, ज्ञान शक्ति है। वो मिठाई खाता है शरीर, पर लगता है ऐसा है मैंने खाई। जैसे हम कहते हुए मैं मोटा हो रहा हूँ या मैं पतला हो गया हूँ, तो ऐसा लगता है आत्मा ये कह रही है कि मैं पतला हो गया, मैं मोटा हो गया। और आत्मा तो एक रस रहती है, वो तो पतली और मोटी होती नहीं है। पतला और मोटा तो शरीर होता है, शरीर मोटा हो जाता है, शरीर पतला हो जाता है। जैसे हम शरीर मोटे पतले में अपने को ही मानते हैं, वैसे ही खाना पीना देखना इंद्रियों से सारे व्यवहार को आत्मा अपने का ही मानती है। ये क्लेश माना गया है। वैसे ये गहरा है, इसको समझना बड़ा मुश्किल है। ये बहुत ज़्यादा साधना की स्थिति से दर्शन में आता है, बहुत समय लगेगा उसमें समझने में। पर अगर हम ऐसा अलग से देख लें अपने आप में कि बुद्धि अलग है और आत्मा अलग है, तो समझो बहुत बड़े क्लेश से हम बच जाते हैं। पर इसका मोटा एक रूप और है जो शास्त्रकारों ने दिया है, उसको भी थोड़ा हमें समझना चाहिए। अस्मिता माने मैं हूँ।
यानी इसको अहंकार कह लीजिए। कई बार हम अपनी बाह्य शक्तियाँ जो हमें प्राप्त हो जाती हैं उसको ही मैं मान करके चलता है। जैसे मैं धनवान हूँ, मैं विद्वान हूँ, मैं बलवान हूँ, मैं बड़े कुल खानदान वाला हूँ, मैं बहुत सुंदर हूँ, मैं, जैसे ये बाह्य जो शक्तियाँ हैं इनको मैं करके मानता है। जबकि देखा जाए तो ये मैं कहने के योग्य नहीं है। जैसे कोई कहे भाई मैं बहुत विद्वान हूँ, मेरे पास इतनी बड़ी विद्या है, जबकि विद्या उसकी नहीं है, विद्या किसी से उधार ली हुई है। जैसे कोई एमएलए एमपी ये कहेगा भाई मैं इस समय यहाँ का मुख्यमंत्री हूँ, अब वो तो कितने हजारों लाखों लोगों के समर्थन से मुख्यमंत्री बना है, और जिस दिन उसका समर्थन वो खींच ले या नहीं दें तो कहाँ का मुख्यमंत्री है। लेकिन उसे घमंड होता है कि मैं मुख्यमंत्री हूँ, जबकि कितने लाखों लोगों ने तुम्हें वहाँ मुख्यमंत्री बना के पहुँचाया है। वैसे ही ये जो अहंकार है, हम बाह्य वस्तुओं को अपने अंदर आरोपित कर लेते हैं, ये एक बहुत बड़ा क्लेश माना जाता है। इस पर थोड़ा थोड़ा सा चिंतन करें तो इसको हम दूर कर सकते हैं। इस मोटे से अस्मिता रोग को, क्लेश को हम दूर कर सकते हैं। जैसे कोई ये कहे कि मैं बहुत बड़ा विद्वान हूँ, मैं बहुत ज्ञानी हूँ, मेरे पास इतनी बड़ी विद्या है, तो विद्वानों ने लिखा है विद्या ददाति विनयम यद चेद विनया वहा किम कुर्मा कम्प्रति ब्रह्मो गर्दायम स्वमातरी। विद्या व्यक्ति को विनम्रता देती है, झुकाती है, नम्र बनाती है, और उसे पाकर के भी वो व्यक्ति घमंडी हो जाए कि मेरे बराबर कोई विद्वान नहीं है। तो अब क्या कहें और किसको कहें? ये तो ऐसा हो गया जैसे स्वयं माता अपने बच्चे को जहर दे रही हो, विष दे रही हो, जबकि माता तो बच्चा का हर तरह से लालन पालन करती है, लेकिन उसको भी पाकर के वो विषयी हो रहा है। वैसे ही विद्या माता की तरह उसको विनम्र बनाती है, गुणवान बनाती है, सदाचारी बनाती है, पवित्र बनाती है, झुकना सिखाती है, परंतु उसको पाकर के भी अवनीत हो रहा है, घमंडी हो रहा है। तो अब उसका क्या करें? और इसको और गहराई से देखें तो हमारे पास जो भी विद्या आती है वो सब उधार है। छोटा अभी हमने सीखा है तो दूसरों ने सिखाया है। शब्द बनाना, वाक्य बनाना दूसरों ने हमें सिखाया है, पुस्तकों से सीखा है, गुरुओं से सीखा है, माता पिता से सीखा है। कितने लोगों ने हमें विद्या दी है, तब जाकर के हमारे पास कुछ विद्या इकट्ठी हो पाई है। उसमें एक अक्षर, एक शब्द भी आत्मा का बनाया हुआ नहीं है, सब उधार खाता है। उधार सौदा पर भी घमंडी हो रहा है। ये कितने बड़ा क्लेश है, कितनी बड़ी अशांति है, और यही जन्म मरण के चक्कर में उसको फंसाता है। तो विद्या पा करके कभी घमंड ना करें, यही वास्तव में सही विद्या का स्वरूप है, नहीं तो अविद्या ही है। दूसरा, कोई व्यक्ति ये कहे कि भाई मैं बहुत बलवान हूँ, मेरे बराबर ताकतवर कोई नहीं है, मैं ये कर दूँ, मैं वो कर दूँ, तो बल के ऊपर भी घमंड करना ये शोभनीय नहीं है। क्योंकि पहली बात तो बल भी उधार प्राप्त हुआ है, दूसरों की मदद से मिला है। फिर दूसरी बात, ये बल ऐसा भी नहीं बहुत दिनों तक टिका रहे। एक हरिओंद नाम के कवि हुए हैं, उन्होंने एक कवित्त लिखा था घमंड के ऊपर, उन्होंने अहंकार के ऊपर कि लोग कितना व्यर्थ ही घमंड किया करते हैं बल के ऊपर। तो वो लिखते हैं कि मैं घमंडों में भरा ऐठा हुआ, एक दिन जो था मुड़ेरे पर खड़ा, आ अचानक दूर से उड़ता हुआ, एक तिनका आँख में मेरी पड़ा। मैं झिझक उठा हुआ बेचैन सा, लाल होकर आँख भी दुखने लगी। लोग मूठ कपड़े की देने लगे, ऐठ बेचारी दबे पाँवों भगी। जिस किसी ढंग से निकल तिनका गया, तब समझने मुझे यूँ ताने दिए, ऐठता तू इतना किस लिए रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। मैं इतना घमंडों में मूँछों को ता दे रहा था कि मेरे बराबर ताकतवर कोई नहीं है, मुझे किसी के सहायता की और
सेवा लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं दुनिया को ये कर दूँ वो कर दूँ। पर एक तिनका उड़ के आया और मेरी आँख में गिरा, मैं एकदम परेशान हो गया, बेचैन हो गया और लोगों से चीखने लगा, भाई कोई जल्दी आओ और मेरी आँख में से तिनके को निकालो, मेरी आँख फूटी जा रही है। और लोग आते हैं जैसे तैसे करके उस तिनके को निकालते हैं। तब मेरी समझ ने मुझको ये समझाया, तू तो इतना घमंड में फूला समा जा रहा था, एक तिनके ने दूसरों की मदद लेने पर मजबूर कर दिया तुझे, एक तिनका ने तेरा बल रफू चक्कर कर दिया। और वैसे भी देखा जावे, आए दिन हम देखते भी रहते हैं, बड़े बड़े पहलवान ऐसे देखे हैं कि 2-3 दिन ज्वर आता है, उसे बुखार आता है, बुखार आने पर शरीर में से बल गैस की तरह उड़ जाता है, जैसे गैस बन के उड़ जाता है ना पानी, आप अग्नि पर धरो तो आधी लीटर पानी रह जाता है 1 किलो में से, ऐसे गैस की रूप में इस शरीर में से बल उड़ जाता है, उड़ते हुए दिखाई नहीं देता है, इतना कमज़ोर हो जाता है कि एक इधर से बाँव पकड़ता है, एक इधर से पकड़ता है, रिक्शे में गाड़ी में बैठा देते हैं, मुश्किल से डॉक्टर के पास ले जावें, चारपाई पर लेटावें और उसका फिर इलाज करावें और दवाई दूसरे देते हैं, उस पर खुद पर ली और नहीं जाती है। एक बार चिकनगुनिया आया था, कोई शौचालय में बैठे तो बैठे ही रह गए, उठाने वाले दूसरे आए, पूरे शरीर ऐसे जकड़ जाता था कि फिर उसे उठा ही नहीं जाता था। अभी कोरोना आया, कितने लोगों को पता नहीं हवा की तरह चले गए, कोई संबंधी भी देखने नहीं गए हॉस्पिटलों में और यूँ ही चले गए। छोटे से कोरोना के बैक्टीरिया ने बड़े बड़ी ताकतवर धराशायी कर दिए। छोटे मोटे रोग आते हैं और बल जो है ना, ताकत हवा की तरह उड़ा जाते हैं शरीर में, पता नहीं चलता है। तो फिर ऐसे चलते फिरते और अस्थाई इस बल पर ताकत पर भी क्या घमंड करना। कितने बड़े लोग ताकतवर आए, रावण कंस जैसे, आज तक उनके पुतले जलाए जाते हैं, उस ताकत का क्या फ़ायदा करके ले गए। इसलिए अस्मिता ये भी एक क्लेश माना जाता है मोटे रूप में, कि हम बाहर से आई हुई शक्तियों पर घमंड करते हैं। आत्मा बहुत अल्पज्य है, बहुत मामूली है, एक देशी है, इतना सूक्ष्म है, इतना सूक्ष्म है। उसकी थोड़ा सा आकार प्रकार के बारे में बताया है कि बाल का अग्रभाग उसके 100 टुकड़े करो और 100वें टुकड़े के फिर 100 टुकड़े करो, यानी बाल के अग्रभाग के 10,000 टुकड़े करो, उससे भी छोटा जीवात्मा है। और वो जीवात्मा शरीर रह के कितना घमंड करता है। अगर ये समझ में आ जाए कि मैं बहुत अल्पज्य हूँ, बहुत तुच्छ हूँ, बहुत मामूली हूँ, एक देशी हूँ, मेरे पास बहुत शक्ति सामर्थ्य नहीं है, जो भी मिलती है संसार में देह से और संबंधित संबंधियों से मिलती है या भगवान से मिलती है। मुक्ति में भी भगवान देता है आनंद, और इस संसार में शरीर देकर, संसार देकर के सुख आदि देता है। आत्मा का तो कोई सौदा ही नहीं है। आत्मा का कोई सौदा नहीं, एक कण नहीं बना सकता, एक मिठाई का टुकड़ा नहीं बना सकता, एक दूध का रेशा नहीं बना सकता, एक अन्न का दाना नहीं बना सकता, एक कपड़े का रेशा नहीं बना सकता, एक जल का कण नहीं बना सकता है जीवात्मा। उसकी बहुत अल्पज्य सामर्थ्य है, बहुत अल्प तुच्छ, और फिर भी बाहर की सामर्थ्यों को पाकर के कितना अपने आप में घमंड करता है। ये बहुत बड़ा क्लेश है, इसको थोड़ा समझ लें हम अलग। मैं आत्मा बहुत अल्पज्य तुच्छ हूँ, जो भी सामर्थ्य शरीर आदि में बाहर से मिली है ये यहीं से उधार मिली है और यहीं विलीन हो जाएगी, और मैं वही तुच्छ सामर्थ्य लेकर के चला जाऊंगा। मैं उतना ही लेके चला जाऊंगा, न यहाँ से धन, न बुद्धि, न विद्या, न बल, न सामर्थ्य, न कुनबा, न खानदान, कुछ भी लेके नहीं जाऊंगा। वही अल्पज्यता की स्थिति में चला जाऊंगा। हाँ, थोड़ा सा ज्ञान जो ले जाएगा, वो ज्ञान से उसे मुक्ति मिल जाएगी। वो भी उधार है, वो भी मुक्ति में भोगने पर समाप्त हो जाती है, फिर वही अल्पज्यत स्थिति में आ जाता है। सौदा सब उधार ही है। फिर जब उधार सौदा पे घमंड क्या करना। किसी से लेके आए, कोई लाख रुपए बैंक से ले आवे और फिर यूँ कहे मैं लखपति हूँ, तो ये कोई उसकी बुद्धिमत्ता है साहब? ये तो कर्ज है, तेरे ऊपर ब्याज सही चुकाना पड़ेगा, तेरा काय का लाख रुपये है। किस पे घमंड कर रहा है? ऋण पे भी घमंड कर रहा है धनी, अपना कुछ कमाए तो चली भी जाए, और दूसरे के लिए हुए ऋण पे भी घमंड कर रहा है, तो कितनी मूर्खता है। इसलिए इसको क्लेश माना गया है। तो बल के ऊपर भी हमें घमंड नहीं करना चाहिए, जो मिला है विनम्रता से उसको संसार के उपकार के अंदर प्रयोग में लेना चाहिए। जितना इस बल से दुनिया का मैं उपकार कर सकूं
जो भी समाज ने, संसार ने दिया या भगवान ने दिया है, उनका धन्यवाद करते हुए विनम्र होकर जीना, उसके अंदर विद्या का प्रकाश होगा और वो उसे मुक्ति दिलाएगी। और कोई व्यक्ति अपने जो है धन पर घमंड करे कि भाई मैं इतना धनवान हूँ, धन भी जो है उधारी तो है, दूसरों से ही मदद से तो मिला है, अकेला व्यक्ति धनवान नहीं बन सकता। धनवान भी हम बनते हैं तो कितने मजदूर सेवकों के श्रम को लेकर के बनते हैं। आप अकेले अपने लिए रोटी, वस्त्र और कपड़ा नहीं कमा सकते, तुम्हें कितने लोगों की मदद, सेवा लेनी पड़ती है, उनका श्रम ले, पसीना बहाते हैं, तब वो कमा कमा करके धनी लोगों को देते हैं। मुकेश अंबानी है, अकेला इतना धनी बन सकता था साहब? कितने हजारों लाखों मजदूर फैक्ट्रियों में मेहनत कर रहे हैं, मशीनों पर उन पर काम कर रहे हैं और कमा कमा करके मुकेश अंबानी को दे रहे हैं। कहने का मतलब धन भी हमारे पास आता है, वो भी हमारे पास दूसरों से उधार ही आता है। वैसे धन के बारे में तो विद्वानों ने और भी एक चिंतन दिया है, आगता यदि लक्ष्मी नारकेल फलामवत, परागता यदि लक्ष्मी गजभुक्त कपित्वत। बोला जब लक्ष्मी आती है तो ऐसे आती है जैसे एक नारियल का वृक्ष होता है, बहुत ऊंचाई पर पत्ते से होते हैं, उनकी जड़ों में नारियल का फल लटका होता है, तना उसका ज़्यादा हरा भरा नहीं, रूखा सूखा सा होता है, ऊपर बहुत टुकड़ पर जाके दूरी पर पत्ते होते हैं और वहाँ फल लटके होते हैं। और फल भी ऐसे होते हैं कि ऊपर जटाजूट लगा होता है, जटाजूट जैसे रेशमी धागे तंतुओं से मतलब मढ़ा होता है वो, और अंदर एक पत्थर का सा गोला होता है, बिल्कुल पत्थर जैसा, और उसमें भी फोड़ के देखो तो पानी भरा होता है। मतलब इतने नीचे से ऐसे रूखे सूखे तने में इतनी ऊंचाई पर जाके जटाजूट मढ़े हुए और उसमें बीच में पत्थर, और उसमें जाके पानी कैसे भर गया? आश्चर्य लगता है, इतनी ऊंचाई पानी कैसे भर गया उसमें। ऐसे जब लक्ष्मी आती है तो आश्चर्य रूप में चली आती है। पर वो कहते हैं भाई परागता यदि लक्ष्मी गजभुक्त कपित्वत, और जब लक्ष्मी जाती है तो वो भी आश्चर्य रूप में चली जाती है। उसका उदाहरण दिया है कि एक कैत का फल होता है, और वो होता है क्रिकेट के बॉल की तरह, ऊपर से बहुत कठोर होता है वो, अंदर उसमें गूदा होता है। कैत का फल जो होता है, कहते हैं हाथी उसको सीधा निकल जाता है बिना तोड़े, और जब वो लीद करता है तो सीधा ही आ जाता है, अंदर भी नहीं टूटता, और तोड़ के देखो तो उसमें रस नहीं होता है, गूदा गायब होता है, खोल ही खोल रह जाता है, रस खत्म हो जाता है। यानी सीधा गया हाथी के पेट में, सीधा ही बाहर निकल आया और रस गायब। ऐसे ही लक्ष्मी जाती है तो खोल रह जाता है, अंदर से लक्ष्मी गायब हो जाती है। जैसे हींग की पोटली में कहते हैं हींग उड़ जाती है, पोटली रह जाती है, थोड़ी खुशबू रह जाती है। थोड़े आप कपूर रखो किसी उसमें, थोड़े दिन बाद कपूर गायब हो जाएगा, पोटली पोटली रह जाएगी। वैसे ही लक्ष्मी जो है वो आश्चर्य रूप में चली भी जाती है। बड़े बड़े धनी लोगों के यहाँ से लक्ष्मी चली गई, बड़े बड़े राजा महाराजा कितने बड़े धनवान थे साहब, आज उनके महल खंडर खड़े, उनमें रहने वाले नहीं, धन संपत्ति पता नहीं कहाँ चली गई। इतने सोने चांदी के भंडार थे उनके पास में, भरतपुर के महल देख लो, उदयपुर के देख लो, कहीं के भी देख लो, खजाने भरे हुए थे उनके पास में। वो खजाने गए कहाँ? उसमें रहने वाले गए कहाँ? वहाँ जो है ना कबूतर बीट कर रहे, चमगादड़ उल्टी लटकी हुई है, साएं साएं होती है महलों के अंदर। अब काली रातें होती हैं, बस दर्शक थोड़े बहुत देखने जाते हैं, बाकी और कुछ है नहीं उसमें। जबकि कभी कितने रंग राग हुआ करते थे, पैसे के मारे चूर थे वहाँ के राजा महाराजा लोग, महल उनके लिए ऐसे समझ लो रंगलीलियों के अड्डे थे, परंतु आज कुछ नहीं है वहाँ पे। इसीलिए हमारे पास में जो ये धन संपत्ति भी आती है, आती यहीं से है, यहीं से हम इकट्ठी करते हैं और यहीं पर विलीन हो जाती है, छूट जाती है। तो इस पर भी घमंड क्या करना। अस्मिता एक बहुत बड़ा क्लेश है, इसको भी थोड़ा हम समझें, आत्मा को अलग देखें, बुद्धि को अलग देखें, बुद्धि से जुड़े हुए इन साधनों को अलग समझ लें और अपनी एक सामर्थ्य को अलग समझ लें,
तो ये क्लेश हमसे मुक्त हो जाए, वो जन्म मरण में बचाएगा, विद्या का प्रकाश होगा, दुखों से, क्लेशों से, अशांतियों से, बेचैनियों से हमें बहुत बचाएगा और यह भी जीवन सुखी होगा और मुक्ति का भी रास्ता खुलेगा। अगली चर्चा फिर करेंगे। ओम शम धन्यवाद।